स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th में मैंने क्या किया था, वेक्टर्स मैंने खत्म कर दिया है और इस संडे को मैंने टेस्ट भी लिया था, ठीक है। मैं एक डिस्कशन कर दूंगा टेस्ट का, टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसका एक डिस्कशन कर दूंगा। शायद ये आज होगा या कल कर दूंगा, देखता हूँ किस दिन होता है, ठीक है। अब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट किया था और बेसिक मैथमेटिक्स में तुमको अभी तक क्या बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया है और ट्रिग्नोमेट्री में तुमको ये बता दिया कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। कोई भी एक एंगल अगर गिवन है तो वो किस क्वाड्रेंट का है, ये कैसे पहचानना है ये बता दिया गया। जैसे कोई भी एक वैल्यू लिख दो, मान लो एक एंगल गिवन है थीटा इक्वल्स टू 374,520। मान लो ऐसा एंगल गिवन है 374,520 और मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कौन से क्वाड्रेंट का ये बताओ। तो कौन से क्वाड्रेंट का ये जानने के लिए क्या करना होता है, इस 374,520 को आपको डिवाइड कर देना है 360 से। अब इसको अगर आप 360 से डिवाइड करोगे तो 360 से कैसे डिवाइड करेंगे, 36। ओके 360 यहां पर आ जाएगा, 1 टाइम्स में आ रहा है, यहां पे आ जाएगा 1 4 5 2। अब मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं, मुझे रिमाइंडर से मतलब है। 1 4 5 2, तो 1 4 5 2 में क्या लिख सकता हूं, 36 into 4। 36 into 4 अगर किया जाए तो 1440 होता है क्या, वो शायद होता है 1440। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, चेक कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 2 और यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 1 और 2 और ये 0, ऐसा कुछ बच रहा है क्या? तो अच्छा वैल्यू आ गया भाई साहब। तो मेरे पास क्या आ रहा है, जो एंगल आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो 120 डिग्री का आ रहा है। अब 120 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से अगर कुछ भी बड़ा होता है तो वो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी गिवन एंगल को पहले तो पहचानेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। एक बार ये पता चल गया कि वो किस क्वाड्रेंट का है तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे के काम इसमें करना स्टार्ट करते हैं। अब इतने बड़े बड़े एंगल नहीं आते, 150 180 210 220 इस तरह के एंगल आएंगे। अब इस तरह के एंगल पे हमको बेसिकली क्या करना है, काम करना है। अब ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स है, तुमको इससे पहले मैथ्स आता था नहीं आता था वो मुझे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आज के बाद से मैथ्स आ जाना चाहिए। अब नहीं आएगा तो तुम्हारा काम है पूछना। देखो तुम 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊंगा, 10 बार क्या, तुम 1000 बार पूछो मैं 1000 बार बताऊंगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तब तुमको आना चाहिए, ठीक है। जब मैं पूछूंगा तब तुम्हें आना चाहिए। हमने क्या देखा था, इस तरह से हमारा सिस्टम डिवाइडेड होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह से हमारे पास डिवाइडेड है, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं ए मतलब ऑल, ए का मतलब है ऑल। यहां पे देखो एस का मतलब साइन या कोसेक, ये घर है। जैसे वो बुक बोलते हैं ना, व्यापारी बिजनेस खेलते थे ना, उसमें क्या होता था, कार्ड्स काट दिए जाते थे और अपने अपने लोकेशंस होते थे। अब कोई हमारी लोकेशन आएगा तो पैसे देगा था हमें, तो ऐसे ही, ठीक है। ये सबका घर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है। एस सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन और कोसेक का घर है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो टी, यहाँ पर टैन या कॉट का घर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो सी, कॉस या सेक का घर, ठीक है। एएसटीसी इस तरह से याद रखना होता है, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। इस तरह से अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब क्यों याद रखना है वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना भी हमने टेबल देखा है या जितने भी हमने वैल्यू देखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आ जाए, कोई भी रेशियो हो जाए, tan 30 sin 30 cos 45 cosec 35, कोई भी एंगल अगर आपने देखा था सबका वैल्यू पॉजिटिव आया था। 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में तुम किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू ढूंढोगे तो सबका वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्या। अब सबका वैल्यू पॉजिटिव था मतलब तुम cos 90 लिखो, तुम sin 90 लिखो, cos 30 लिखो, tan 30 लिखो, sec 30 लिखो, cosec 30 लिखो, कुछ भी वैल्यू लिखोगे, यहां से यहां पे जो भी रेशियो है सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव है ना।
और आज से पहले तक हम 0 से 90 के बीच में ही बात करते थे, इसलिए हम सारे रेशियोज को क्या बोलते थे, पॉजिटिव बोलते थे। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर आ जाऊं, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब अगर ये थीटा, ये जो एंगल है, अगर ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी और कोई भी रहेंगे, साइन का मतलब यहाँ पे कोसेक भी है, साइन कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कॉस tan ये सब क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहना है। उसी तरह अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी कोई भी क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। और फाइनली क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos या sec पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब ये सब समझ में तो नहीं आया आपने को? मान लो मैं बोलूं कि मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना अभी। साइन पाई किस लिए यूज कर रहे हैं, 180 डिग्री के। अब वो 180 डिग्री लिखने वाला आदत भूल जाएंगे, ठीक है, 180 डिग्री लिखने वाला आदत भूल जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, पाई। अब जब भी मैं लिखूं पाई का मतलब है 180 डिग्री। मान लो मैं बोल रहा हूं पाई बाई 3 मतलब 180/3 मतलब वो 60 डिग्री है। अगर मैंने बोला पाई बाई 5 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 5, तो 180 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 36 डिग्री। तो अब मैं जो भी लिखूंगा एंगल पाई के टर्म्स में लिखूंगा। स्टार्टिंग में तुमको कंफ्यूजन होगा, आपको याद रखना है कि पाई का मतलब जो है, पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो जहां पर भी मैं 180 लिखता था, अब मैं वहां पे क्या लिखूंगा, पाई लिखूंगा, ठीक है। मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा लिखा क्या मैंने, 180 में से कुछ माइनस करो, 180 यहां पे है क्या, 180 यहां पर है। अगर 180 में से कुछ माइनस करेंगे, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है कि अगर मैंने ये लिखा साइन पाई माइनस थीटा, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट का है। तो पाई माइनस थीटा मतलब तुमने क्या किया, 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया। अगर 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम कौन से क्वाड्रेंट पे हो, तुम सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे हो गया। सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे क्या होना चाहिए, साइन पॉजिटिव होना चाहिए क्या, मतलब रिजल्ट जो भी आएगा ना वो तो पॉजिटिव होगा भाई। सब मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने सबके घर असाइन कर दिया ना, सबके क्वाड्रेंट्स मैंने असाइन कर दिया। मैं बोल रहा हूं मुझे साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू जानना है। अब साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन 180 में से कुछ माइनस करो, ठीक है। अब 180 में कुछ माइनस करोगे अगर, तो 180 में कुछ माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट पे ही आओगे क्या। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है। अगर वो साइन का घर है मतलब साइन का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। अभी क्या रहेगा वो मैं नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। मान लो मुझे ये लिखना है, मुझे लिखना है साइन 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान से सोच के बोलेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहां पे होगा, ये जीरो जो है यही 2 पाई भी है क्या, एक चक्कर पूरा घूम के आ जाते हैं तो ये 2 पाई हो जाता है ना। जब पूरा ऐसे एक चक्कर लगा के आ जाएंगे तो एंगल रोटेटेड कितना हो जाए, 360 का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ पाई हो गया। मैंने बोला है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में कुछ माइनस करोगे तो यहां पर आओगे क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का घर है क्या, नहीं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का घर नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए तो बहुत ही आसान लग रहा है, देख लेते हैं और भी देख लेते हैं। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 मतलब 90 है क्या, 90 में कुछ माइनस किया, 90 में कुछ माइनस करेंगे तो यहां कहीं पे आएंगे क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका घर है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है तो यहां पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा मुझे नहीं पता अभी, मैं बस इतना बता रहा हूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, पॉजिटिव लिख रहा हूं। क्यों पॉजिटिव लिखा, बात समझ में आएगा। मान लो ऐसा होता तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड किया। अगर 90 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 में कुछ ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे है क्या। सेकंड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, सर सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है मतलब tan क्या हो जाएगा, tan नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, और देख लेते हैं सर, sec 3 पाई माइनस थीटा, ऐसा sec
3 पाई माइनस थीटा। अब 3 पाई क्या है सर? तो पाई का मतलब 180 होता है। एक पाई का मतलब हो गया यहाँ से, हमेशा एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम के मेजर करते हैं। तो ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई हुआ गया। बात समझ में आ गया? 1 पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, 3 पाई मतलब कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। तो 3 पाई का मतलब है यहाँ कहीं पे पहुंच गया। अब 3 पाई में कुछ माइनस कर रहे हैं क्या? अगर 3 पाई में कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पर है? सेकंड क्वाड्रेंट पर है। सेकंड क्वाड्रेंट सेक का घर है क्या? नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन या कोसेक का घर है। मतलब आंसर जो भी होगा उसका वो नेगेटिव होगा क्या? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना। मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि वैल्यू पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, वैल्यू नेगेटिव कैसे लिखेंगे। वैल्यू क्या होगा ये मैंने अभी नहीं बताया तुमको, ठीक है? चलो तुम्हारे तसल्ली के लिए एक और कर लेते हैं। तुम्हारे तसल्ली के लिए अब तुम बोलो कि सर कोई बड़ा वैल्यू से खेलो सर, ये छोटे छोटे वैल्यूज हैं, छोटे इंसान नहीं है सर, आपको कोई बड़ा एंगल लो, ये छोटे छोटे एंगल हमको मजा नहीं आ रहा है। तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए एक धमाकेदार वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये धमाकेदार वैल्यू क्या है? मुझे लग रहा है ये धमाकेदार वैल्यू यहाँ पे आएगा। मान लो मैं लिख रहा हूं tan, कुछ भी लिख सकते हैं, बस व्हाइट बोर्ड थोड़ा सूख जाएगा, उसका मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। अपना व्हाइट बोर्ड है भाई साहब, कुछ भी लिखा जा सकता है, जो मन में आएगा वो लिखेंगे। tan 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 मान लो ऐसा है, 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। ये जो थीटा था ना उसको मैंने इस बार नाम दे दिया पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 180 को 6 से डिवाइड करो, 180 डिवाइडेड बाई 6, 180 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा? 30 होगा क्या? मतलब यहाँ पे क्या है? 30 लिखा हुआ है भाई साहब, ठीक है? अच्छा 7 पाई बाई 2 को देखते हैं। अभी 7 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या है? पाई बाई 2 का मतलब 90 हो गया क्या? 1 पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया, 2 पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर हो गया, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 में मैं यहाँ पे था क्या? अब 7 पाई बाई 2 में मुझे कुछ और ऐड करना है। अगर 7 पाई बाई 2 में मैंने कुछ और ऐड किया तो मैं कौन से क्वाड्रेंट पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? tan का घर है क्या? नहीं। अगर tan का घर नहीं है मतलब आंसर क्या होगा? जो भी होगा आंसर वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आया क्या? तुम जितना मन करे उतना तूफानी वैल्यू ले लो। तुमको मन कर रहा है सर मेरे को तो और तूफानी लेना है, 13 पाई बाई 13 पाई ले, 13 पाई बाई 2 प्लस 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 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कोसेक के साथ में लिखा है। फिर से देखते हैं, घूमना स्टार्ट करते हैं। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो 13 बार मुझे क्या करना है? पाई बाई 2 घूमना है। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में 4 पाई बाई 2 मैंने कवर कर लिया है। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में मैंने 4 पाई बाई 2 कंप्लीट कर लिया। दूसरा कंप्लीट रोटेशन में 8 पाई बाई 2 हो जाएगा। तीसरा कंप्लीट रोटेशन करते अगर तो 12 पाई बाई 2 हो गया क्या? तो 12 पाई बाई 2 में एक और पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो 13 पाई बाई 2 हो जाएगा क्या? तो 13 पाई बाई 2 इस वाले पॉइंट पर है और 13 पाई बाई 2 पे मैंने क्या किया? पाई बाई 4 ऐड कर दिया। 13 पाई बाई 2 पे अगर मैं पाई बाई 4 ऐड कर दूं, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर हूं और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? कोसेक का घर है, तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सर मेरे को ये तो अब समझ में आ गया है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये समझ में आ गया क्या? अब अपने मन से वो पाई वाला ड्रग निकाल देंगे कि सर अगर पाई पाई लिखा है तो क्या है इस पाई का मतलब? पाई का मतलब है 180। अगर तुमको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो तो पाई को रिप्लेस कर लो 180 से, फिर वहां पे सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। अब क्या करेंगे ना, इनकी वैल्यू ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना है? दो बात याद रखना है। वैल्यू ढूंढने के अपने को क्या करना है? दो बात याद रखना है। क्या? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो या तो मैं एंगल को पाई बाई 2 के टर्म्स में लिख रहा हूं या एंगल को पाई के टर्म्स में लिख रहा हूं। ऐसा लिख रहे हैं क्या? कुछ कुछ बातें तुमने पहले भी पढ़ी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से पढ़ा होगा क्लास 10th में या 9th में। इतना नोट कर लिया। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में तुमने देखा होगा तो सारा खेल पाई बाई 2 या पाई का हिसाब से चल रहा है।
कभी भी अगर ऐसा मिल जाए साइन पाई प्लस माइनस थीटा, अगर यहां पे मिल जाए पाई या पाई का कोई मल्टीपल ऐसा मिल जाए या ऐसा मिल जाए साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है, साइन प्लस पाई प्लस माइनस थीटा या साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा या ऐसा कुछ है, साइन कोई भी है इंटीजर यहां पर होगी, जैसे 1 है 2 है 3 4 5 6 ये, ठीक है, मैं पाई बाय 2 नहीं लिख रहा हूं, n पाई प्लस माइनस थीटा। अगर यहां पर तुमको n पाई मिले ना, n मल्टीप्लाइड बाय पाई, 5 पाई 6 पाई 2 पाई 7 पाई 8 पाई कुछ भी अगर ऐसा मिल रहा है तो तुम क्या करोगे, इसको एज इट इज रखोगे। एज इट इज रखने का मतलब है यहां पर अगर तुमने क्या किया होता, ये वैसे तो ये प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा, यहां पे अगर पाई दिख रहा है ना, अगर यहां पे पाई दिख रहा है तो समझ जाना इसको चेंज नहीं करना है, इसको बस लिख देना है साइन। अभी क्या है थीटा कहां गया सर, थीटा क्या आएगा, थीटा ही करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि अगर यहां पे साइन है और पाई प्लस माइनस कुछ लिखा है तो उसको साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन रहने देंगे। जैसे यहां पर 2 पाई लिखा है तो यहां पे भी क्या रखेंगे, साइन ही रहने देंगे। n पाई रखा है तो यहां पे क्या रहने देंगे, साइन। लेकिन अगर तुमको ऐसा मिल जाए साइन पाई बाय 2, जैसे तुमने ये पढ़ा होगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, जब यहां पर पाई बाय 2 लिखे है ना तो इसको क्या कर देते, cos में कन्वर्ट कर देते थे, क्या इसको cos थीटा लिख देते ना, आ या ना, साइन पाई बाय 2 अगर तुमको दिख रहा है, यहां पे अगर पाई बाय 2 दिख रहा है तो तुम इसको कन्वर्ट कर दोगे cos में, अगर पाई लिख रहा है तो तुम इसको क्या लिखने दोगे, ऐसे रहने दोगे। और ये सिर्फ साइन के साथ नहीं, सबके साथ, जैसे मान लो तुमको ये लिखना है tan पाई माइनस थीटा, जो भी, अब ये पाई है, मैं प्लस माइनस अभी नहीं लिख रहा, बस मैं क्या बोल रहा हूं, क्या लिखोगे, ठीक है, मैं धीरे धीरे सबको ज्वाइन करना सिखा दूंगा। tan पाई माइनस थीटा, यहां पर अगर पाई है और यहां पर tan है तो पाई है अगर तो यहां पे चेंज नहीं करेंगे, सिंपल से क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे। अब एंगल क्या होगा वो बात करें तो अभी बस इतना समझ में आ रहा है कि tan रहने देंगे, लेकिन अगर ये ऐसा होता ना tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसका मतलब अगर यहां पर पाई बाय 2 समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग एडेड है तो tan को क्या कर दोगे, cot में कन्वर्ट कर दोगे। बात समझ में आया क्या, सर नहीं आया समझ में? और एग्जांपल देखते हैं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक एग्जांपल देखेंगे। मान लो ऐसा लिखा है कोसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, यहां पर क्या है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है ना, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो ये अपने ऑपोजिट वाले में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कोसेक अगर अपने ऑपोजिट वाले में चेंज करो तो यहां पे सेक हो जाएगा क्या, बात समझ में आया, हाँ या ना। उसी तरह अगर मान लो ऐसा होता, मान लो ये होता कोसेक पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोसेक ही है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमने पाई प्लस माइनस थीटा लिखा है तो जो इसमें रेशियो है वो नहीं बदलेगा। अगर तुमने पाई के टर्म्स में प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस एंगल, तो ये जो रेशियो है वो एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर तुम साइन के पाई बाय 2 के टर्म्स में लिखोगे तो वो जो रेशियो है वो अपने ऑपोजिट वाले में चेंज हो जाएगा। ऑपोजिट वाले मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा अगर तुम लिख रहे हो तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, अगर cos पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, अगर tan पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हो तो वो cot में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर cot cos पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हो तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है। याद क्या रखना है, अगर पाई है या पाई का कोई मल्टीपल, पाई का मल्टीपल मतलब 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 10 पाई करोड़ पाई लाख पाई मर गए पाई, अगर इतने सारे पाई के मल्टीपल है तो वहां पे क्या करोगे, जो ये रेशियो है उसको एज इट इज लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो पाई बाय 2 का मल्टीपल, अब पाई बाय 2 में सिर्फ ऑड मल्टीपल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सर 2 पाई बाय 2 है तो क्या करेंगे, अरे 2 पाई बाय 2 को जब सिंपलीफाई करोगे तो पाई बन गया ना। तो यहां पर जब ये पाई बाय 2 है ना तो पाई बाय वाले 2 वाले टर्म में सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, जैसे 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 वो पाई बाय 2, इतने सारे पाई बाय 2, लेकिन ऑड पाई बाय 2। तो जब ऑड पाई बाय 2 का मल्टीपल मिलेगा तो इसको अपने एडजेसेंट वाले में कन्वर्ट कर लेना। साइन का एडजेसेंट cos, तो साइन का ऑपोजिट cos, cos का ऑपोजिट sin, tan का ऑपोजिट cot, cot का ऑपोजिट tan, sec का ऑपोजिट cosec, cosec का ऑपोजिट sec। बात समझ में आया क्या? इस तरह से कन्वर्जन कर लेंगे। अब क्या करते हैं, अगर ये दोनों बात समझ में आ गया, पहले मैंने तुमको क्या सिखाया, पहले मैंने तुमको ये बताया कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। सबसे पहला काम
दूसरा तुमको क्या करना है, क्वाड्रेंट्स के घर आइडेंटिफाई कर लिए हमने, क्वाड्रेंट्स के घर आइडेंटिफाई कर लिए, साइन का घर कौन सा है, कोसेक का घर कौन सा है, टैन का घर कौन सा है, ये सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। मतलब अपने घर में उसका वैल्यू पॉजिटिव है, कहीं और जाएगा तो लुट के आएगा बेचारा, नेगेटिव हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। ये मैंने दूसरी बात आपको बताई। फिर आपको याद क्या रखना है कि अगर आपने एंगल को, जो भी एंगल गिवन है उसको पाई के टर्म्स में लिखा है, पाई प्लस माइनस थीटा ऐसा कुछ लिखा है, तो जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। अगर साइन पाई प्लस माइनस थीटा है तो ये साइन है तो यहाँ पे भी साइन रहेगा। लेकिन अगर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में आपने लिखा है तो आपको साइन को क्या करना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा, कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, टैन को कॉट में बदलना पड़ेगा, ये इस तरह से बदलना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? अब इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे सॉल्व करके, अब शायद आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे से देखना कि किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं। और ये बहुत ही काम का है, ऐसा नहीं कि सर मैथ्स से क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत काम का है भाई, फिजिक्स में बार बार काम आएगा। कुछ वैल्यूज मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं। मान लो मुझसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। मुझे ये बोला गया है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए भाई साहब, मुझे ये बोला गया है। सर हम तो साइन 90 तक का ही वैल्यू जानते हैं, साइन 120 तो नहीं जानते, अब क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे जो अभी सीखा है वो लिखते हैं। मैं साइन 120 को दो तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। तुम किसी तरह से लिखोगे आंसर सेम आएगा। मैं साइन 120 को पाई माइनस 180 माइनस 60 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये जो साइन 120 है, पाई माइनस 60 को पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, साइन पाई माइनस 60 लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है लिखने का। और ये जो साइन 120 है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? पाई प्लस 30। मैंने साइन 120 को दो तरह से लिख दिया। एक मैंने लिखा है पाई माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख दो, या 90 प्लस 30 लिख दो, 90 प्लस 30 लिख दो, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब पहला वाला वैल्यू देखो, साइन पाई माइनस 60। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल। सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे किस क्वाड्रेंट का एंगल है। किस क्वाड्रेंट का अगर वो एंगल है ये पता चल गया तो आपको ये मिल जाए, आपको ये पता चल जाएगा कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या वैल्यू नेगेटिव होगा। अब साइन पाई माइनस 60 180 में कुछ माइनस किया, 180 में कुछ माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर था? ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन यहां पर है और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव है। समय को नहीं समझ में आया? पहले मैंने ये ढूंढा कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है, फिर मैंने देखा कि इसके साथ में कौन बैठा है। अगर साइन नहीं होके कुछ और होता है ना तो वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन सिंस यहाँ पर साइन है तो वैल्यू क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। मतलब आंसर जो भी होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया? अच्छा, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो ये बदलेगा क्या रेशियो? नहीं। अगर यहाँ पे पाई में से कुछ माइनस किया, अगर ये पाई है या पाई को कोई मल्टीपल होगा तो ये चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। तो इसको क्या लिख देंगे? बस पॉजिटिव में लिख देना साइन 60। समय को नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला? दो बातें ध्यान रखनी है आपको। पाई माइनस 60 को देखो, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि किस क्वाड्रेंट का है। तो किस क्वाड्रेंट का? तो सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। अब साइन पाई माइनस 60, ठीक है। अगर यहाँ पर पाई है या पाई का कोई मल्टीपल है तो जो ये रेशियो है वो अनचेंज करके एंगल के साथ लिखो, तो पॉजिटिव में साइन 60 लिख देते हैं। अब साइन 60 का वैल्यू कितना है? तो साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2 प्लस में, इसका मतलब साइन 120 का वैल्यू कितना है? √3/2। समय को नहीं समझ में आया? देखते हैं एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, शायद वहां पे समझ में आ जाए। पाई बाई 2 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट का है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वाड्रेंट है। पाई बाई 2 प्लस 30, पाई बाई 2 में कुछ ऐड किया, अगर पाई बाई 2 में कुछ ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट पे? सेकंड क्वाड्रेंट पर। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का ही घर है, मतलब आंसर जो भी आना है वो तो पॉजिटिव आना है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर पाई बाई 2 है, अगर यहाँ पर पाई बाई 2 है तो ये साइन अपने ऑपोजिट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में।
और एंगल कितना है, एंगल 30 डिग्री है। मतलब आंसर क्या आना है, प्लस में cos 30, cos 30 से वापस से √3/2 हो गया। तो तुम ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहा है क्या, हाँ या ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, अब ऐसे मैं 1000 एग्जांपल बता सकता हूँ। मान लो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगर ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। देखो अगर आपने जैसे मैंने बताता गया हूँ वैसे अगर आपने नोट किया होगा तो आपको समझ में आता जाएगा, ये इतना कोई मुश्किल है नहीं। बच्चे बोलते हैं मैथ्स मुश्किल है यार, किसने बोला भाई मैथ्स मुश्किल है, मैथ्स इंटरेस्टिंग है, मैथ्स में तुम इंटरेस्ट बनाओ। एक बार तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया ना, इससे शानदार कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तुमको। मैथ्स तुम्हें बस इसलिए डरावना लगता है क्योंकि तुमने बनाना छोड़ दिया, तुमने बोला कि ये मेरे बस का है नहीं और तुमने फिर उसने छोड़ दिया उसको बनाना। तुम लगातार बनाते ना, एक दिन ऐसा आता जब तुम प्रो लेवल के मैथमेटिशियन हो जाते। मान लो मुझे ये वैल्यू ढूंढना है, tan 210 डिग्री, ठीक है, मुझे वैल्यू ढूंढना है tan 210। 210 का मतलब क्या है, 180 में 30 प्लस कर दो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको एक तो ऐसा लिख रहा हूँ, tan 180 का मतलब पाई में 30 ऐड कर दो, या तो ये लिख सकते हैं पाई में 30 ऐड कर दिया, या 270 में से 60 माइनस कर सकते हैं क्या, 210 को मैं 270। अब हमेशा या तो π/2 के टर्म्स में लिखना है या पाई के टर्म्स में लिखना है, कुछ और के टर्म्स में मत लिख देना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 270 का मतलब क्या होता है, 3π/2 है क्या, 3 टाइम्स ऑफ 90 वो 270 हो जाएगा। 270 में से 60 माइनस कर दो, यही दो तरीके से लिखा जा सकता है 210 को। और कोई तरीका मत लगा देना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सर मैं यहाँ पे 2 बाय लगा के यहाँ पे 210 से माइनस कर दे रहा हूँ, फालतू का कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर 2 बार तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अल्टीमेटली यहीं पहुंचोगे। तो तुम क्या करोगे, उसको छोटे एंगल के रेशियोज में रखने हैं तुमको। tan पाई प्लस 30 मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या tan 3π/2 माइनस 60 में ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना मैं सॉल्व कैसे करूंगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको देख के आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं। पाई प्लस 30, 180 में कुछ ऐड किया, 180 में कुछ ऐड किया तो किस क्वाड्रेंट पर है, 180 में अगर आप कुछ ऐड करोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है सर, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो tan का घर है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है, यहाँ पे tan दिख रहा है क्या, मतलब वैल्यू जो भी आएगा ना भाई वो तो प्लस आएगा, वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर यहाँ पर पाई है, अगर यहाँ पर पाई है तो ये tan चेंज होगा क्या, नहीं, tan को बिना चेंज किए क्या लिख देंगे, प्लस में tan 30। तो आंसर क्या होगा, tan 30 1/√3 होता है क्या, तो ये 1/√3 लिख दिया। बात समझ में आया, इसको देखते हैं। 3π/2 में कुछ माइनस करो, 3π/2 यहाँ पे देखिए, 3π/2 में कुछ माइनस करेंगे, अगर 3π/2 में कुछ माइनस किया अगर हमने, तो 3π2 माइनस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहेगा, तो आंसर तो भाई साहब पॉजिटिव आना है। अब अगर यहाँ पर tan है और यहाँ पे π/2 का मल्टीपल है, तो π/2 है तो ये cot में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको लिख देंगे cot, और जो भी एंगल है, एंगल कितना है 60 डिग्री, cot 60 का वैल्यू वापस से 1/√3 हो जाएगा। तो cot 60 अगर वापस से 1/√3 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इधर वे में चेंज करो, हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब तुमको अगर ये समझ में आ गया है ना, तो देखो जो तुमने बचपन में कभी याद किया था ट्रिग्नोमेट्री में, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर ने मार के तुमको याद दिलाया था, अब तुम उसको लॉजिकली फाइंड आउट कर सकते हो। अपने टीचर के पास जाएंगे, स्कूल वाले टीचर के पास, अब बोलेंगे कि जो आपने मुझे रट रट के याद दिलवाया था ना, अब मेरे को उसका लॉजिक आता है भाई। इंटरेस्ट कुछ खराब कर देते हैं स्कूल के टीचर वाले, कुछ ऐसा नहीं कि सारे, कुछ वो मैथ्स को भी रटने वाला सब्जेक्ट बना देते हैं, बोलते हैं कि रटना है। हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, मैथ्स भी अगर रटेंगे तो फिर दिमाग कहाँ लगेगा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में। तुमको अगर याद हो ये sin π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, cot π/2 माइनस थीटा, या कुछ भी लिख दो ना, cosec π/2 माइनस थीटा, इन सबका तुमने फॉर्मूला याद किया था। तुमने ये बोला कि कभी भी अगर sin π/2 माइनस थीटा तो वो cos थीटा, तुमने ऐसा बोलते थे ना। अब तुम जो तुमने समझा उसको यूज कर ले,
अगर यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट पे है यहाँ पे? पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका घर है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है तो आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। पाई बाई 2 अगर है, अगर यहाँ पर पाई बाई 2 है तो ये साइन क्या हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। ये याद किया था क्या पहले कभी? हाँ या ना? पहले कभी याद किया था? अब आपको समझ में आया लॉजिकली? इसमें देखो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर tan है तो ये पाई बाई 2 क्या, ये पाई बाई 2 इस tan को cot में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cot थीटा। अगर ये पाई बाई 2 है, ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। लास्ट में देखो कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? तो sec थीटा। ये सब तुमने याद किया था। अब जो तुमने याद किया था आज उसको तुमको क्या मिल रहा है? उसका एक लॉजिक मिल रहा है। अब अगर ये लॉजिक तुमको पता रहेगा ना तो तुम किसी भी एंगल का वैल्यू ढूंढ सकते हो। अब देखो तुम मेडिकल वाले स्टूडेंट हो, तुमको 180 डिग्री, 210 डिग्री, 360 से कम के डिग्रीज के जनरली वैल्यूज पूछे जाते हैं तुमसे। जैसे मान लो मैं आपसे कुछ और वैल्यू ढूंढने को बोलूं ना, मुश्किल हम ज्यादा नहीं है इसमें। कोसेक 7 पाई बाई 6 का वैल्यू है। मान लो ये बोला गया है कि कोसेक 7 पाई अपॉन 6 का वैल्यू बोलो, ठीक है? अब 7 पाई अपॉन 6 का वैल्यू मुश्किल होगा क्या? पाई माइनस पाई बाई 6 या पाई प्लस पाई, हाँ आसान है। मान लो कोसेक 7 पाई बाई 6 का मुझे वैल्यू ढूंढना है। मैं इसको अब ये बोलोगे सर कि आपने कैसे लिखा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो 7 पाई बाई 6 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पाई प्लस पाई बाई 6। बोलोगे सर आपने ऐसे ही क्यों सोचा, आपको कैसे पता चला? तो ये आपको आपके बेसिक से सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? आपको इसको कन्वर्ट करना है या तो पाई बाई 2 के फॉर्म में या पाई के फॉर्म में। अब वो क्या होगा? वो प्रैक्टिस से आएगा भाई साहब। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब चीजें समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, 7 पाई बाई 6 को मैंने लिख दिया पाई प्लस पाई बाई 6। क्लियर है? अब पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों? जब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब ऐसा लिखते ही मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया क्या? कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। अब आइडेंटिफाई करो कौन से क्वाड्रेंट में। 180 में कुछ ऐड किया, अगर 180 में कुछ ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट कोसेक का घर है क्या? नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होना है? नेगेटिव आना है, ठीक है? अगर यहाँ पर पाई है तो ये कोसेक चेंज होगा क्या? नहीं होगा सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में कोसेक पाई अपॉन 6, मतलब ये माइनस में कोसेक 30 हो गया क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। आसान है क्या? हाँ या ना? अब तुम क्या करो, तुम अगर बोलोगे तो मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, तुम ट्राई करना वो क्वेश्चन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने आंसर नहीं भेजा। मैं तुमसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। अगर तुम क्लासरूम में पढ़ रहे हो, अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुम आंसर बताओगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और शायद ये ऐसा कुछ तुमको नहीं मिलता है किसी बुक्स में, मतलब ये तो नहीं मिलता। तो ये तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो भी होमवर्क में दे रहा हूं उसका आंसर मुझे बताना, सेंड करना मुझे आंसर उसका। cot 3 पाई बाई 4, cot 3 पाई बाई 4 पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 sec, क्वेश्चन 2 क्या है? sec थ्री पाई माइनस 30 डिग्री, ठीक है? sec 3 पाई माइनस 30 डिग्री क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 लिख लो, कोसेक 4 पाई प्लस पाई बाई 6। क्वेश्चन 4 लिख लो, tan 5 पाई
प्लस पाई बाई 2 क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं। कोसेक 11 पाई अपॉन 12 पाई बाई 12 अच्छा रहेगा, पाई बाई 12 अच्छा रहेगा क्या? 11 अच्छा लगता है ना, 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये सॉल्व करना। इन सब के क्वेश्चन आप इसको सिंपलीफाई करना और आंसर करना। एक मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन को 4 मिनट में आंसर करना, मान मैं हिंट दे देता हूँ आपको, tan 5 पाई प्लस पाई बाई 2। तो पहले तो 5 पाई एंगल घूम लो भाई साहब। 5 पाई घूमने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई हो गया, मतलब पहला चक्कर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 5 पाई में यहाँ पे आ गया, 5 पाई में कुछ ऐड कर रहा है। एंगल मत देखना कि क्या एंगल ऐड कर रहा है, बस इतना देखना कि 5 पाई में कुछ ऐड कर रहा है। अगर 5 पाई में कुछ ऐड कर रहे हो, इसका मतलब कहां पर हो? थर्ड क्वाड्रेंट पे हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे वैल्यू क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है। क्यों? क्योंकि वो tan वैल्यू पॉजिटिव लिख दिया। अब यहाँ पे अगर 5 पाई का मल्टीपल है, मतलब ये क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 2 हो जाएगा। अब जो tan पाई बाई 2 का वैल्यू वो रखते हैं, तो tan पाई बाई 2 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो इसका आंसर है अनडिफाइंड। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन तुमको दिए हैं, सॉल्व करना और आंसर जरूर भेजना अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो। और जितने आंसर आएंगे मैं समझ जाऊंगा उतने लोग पढ़ाई करते हैं, बाकी लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना गो कोरोना, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोरोना जाएगा। ठीक है, इतना नोट करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो तुमको याद रखने पड़ेंगे। अब बोलोगे सर अभी तो आपने ज्ञान दिया था कि मैथ्स में याद नहीं रखना चाहिए, तो ठीक है, वो ज्ञान बहुत सही है, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर होंगे जो अपने को याद करने हैं। अब वो याद इसीलिए करने हैं क्योंकि जैसे जैसे जब तुम फिजिक्स में आगे जाते जाओगे ना, तो तुम्हें मैथ्स के वो फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं मैथ्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, जो अपने को याद रखने हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब जैसे मुझे ये फॉर्मूला याद है, वैसे आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आप देखोगे आगे जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे या आगे जब फिजिक्स में डेरिवेशंस आएंगे, तो इन सारे फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब कुछ तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। मान लो ऐसा लिखूं तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 होगा ना? नहीं, ये भी 1 होगा। जैसे थीटा का मतलब तुम या तो 60 रख दो या 30 रख दो, बात तो एक ही है ना भाई। वहां पे ऐसा थोड़ी बोला जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 1 है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1 है। तुम कोई भी वैल्यूज ले लो, जैसे मैं अगर तुमको बोलूं एक एग्जांपल लेके sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, sin 45 1/√2 है क्या? 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर 1/2, cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, सॉल्व करोगे 1 आएगा। मान लो मैं आपको बोलूं sin स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90, इसका वैल्यू मेरे को जानना है। cos 90 क्या होता है? 0 होता है क्या? cos 90 0 हो गया तो sin cos स्क्वायर 90 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो sin स्क्वायर 90 क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 90 1 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? ये सारे वैल्यूज याद रखने हैं। मतलब sin के साथ कोई भी थीटा लगा हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या रखना है? 1 याद रखना है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है? दूसरा फॉर्मूला और जो पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको कन्वर्ट भी करना आना चाहिए। यहाँ पे sin स्क्वायर, मान लो यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? sin स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, मैं इसको ऐसा भी कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। या मुझे अगर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए होता तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तुमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये सब बहुत ज्यादा यूज किया होगा। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा है। इसको और फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? अगर 1 को उधर भेज दिया जाए
तो ये भी लिखा जा सकता है क्या, tan स्क्वायर थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। या अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले के फॉर्मेट है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। एक को याद रखो, बाकी तो फिर क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। फिर और क्या पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है क्या। इसको अगर मैं कन्वर्ट करके और कुछ फॉर्म में लिखना चाहता तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। फॉर्मूलाज याद नहीं रखेंगे तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। और कुछ पढ़ा है क्या, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos पाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हो, मैंने समझा दिया, मैंने उसका कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। अब इतने फॉर्मूला शायद तुमने क्लास 10 में पढ़ा है। अब इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला है जो तुमको याद रखने हैं, ये याद ही रखने हैं, इसमें अपनी दिमाग मत लगाना। इसमें sin a plus b, मान लो sin a plus b, sin a plus b का मतलब क्या है, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, sin ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 75 डिग्री, 30 प्लस 45, 75 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला जान लूं sin a plus b का, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या। तो आपको क्या करना है, sin a plus b का फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, sin a plus b को लिखते हैं sin ऑफ a into cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a into sin ऑफ b। बात समझ में आ रहा है, sin a plus b को मैंने क्या लिखा, sin ऑफ a into cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a into sin ऑफ b, बस रिवर्स करके लिख दिया ऐसे। उसी तरह अगर मुझे नेक्स्ट फॉर्मूला लिखना है, ये सब फॉर्मूले में आपको याद करना है और कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। sin a minus b, अगर मैं sin a minus b को लिखूं तो यही फॉर्मूला होगा, बस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। sin a into cos b माइनस ऑफ cos a into sin b, ये मेरे पास sin a minus b का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह अगर कोई मुझको बोलता कि भाई ये फॉर्मूला लिखो cos a plus b का, अगर cos a plus b का फॉर्मूला लिखना होता तो क्या लिखते, cos a into cos b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, इसके उल्टा होगा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया था, माइनस था तो माइनस आया था। यहाँ पे cos में अगर प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये लिख लेंगे। फिर अगर ऐसा लिखा है cos a minus b, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, cos a into cos b प्लस sin a into sin b। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज था जो हमने क्या कर दिए, नोट करा दिए। मान लो मुझे लिखना है tan a plus b का फॉर्मूला, कहां से आया सर, कैसे आया, ये सब नहीं सोचना है सर जी आप लोगों को, आपको बस याद रखना है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आप तुम लोग मैथ्स में सीख लोगे ये सब। और अगर आप मेडिकल के हो तो इतना तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के कारण बेसिक फिजिक्स को आप गायब नहीं कर सकते, इसलिए जितना जरूरी है उतना ही बताया जा रहा है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। मान लो मुझे ये लिखना है tan a plus b, tan a plus b क्या होता है, tan a plus b होगा, यहाँ पर लिखो tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b, ये tan a plus b का फॉर्मूला है। उसी तरह tan a minus b का फॉर्मूला क्या लिखोगे, tan a minus tan b डिवाइडेड बाय 1 plus tan a into tan b। मैं सारे फॉर्मूला से कुछ कुछ एप्लीकेशन तुमको बता दूंगा तो तुमको इतना शायद कंफ्यूजन ना लगे। फिर मान लो मुझे ये लिखना है cot a plus b, अब मैं इतना धुआंधार लिख तो रहा हूं, मुझे कुछ फॉर्मूला याद नहीं रहते। cot a plus b अगर मुझे लिखना है तो शायद माइनस हो जाता है, माइनस ऑफ cot a into cot b, यहाँ पर आएगा, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, स्क्रीन पॉज करते हैं, इतना नोट करते हैं पहले। या पहले इसके एप्लीकेशन बता देते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें ये फाइंड करना है tan 15 डिग्री। अब बोले सर कहां पता है सर, tan 15 कहां जानते हैं, tan 0 तो इसलिए tan 30 आता था, ये बीच का 15 कहां से लेके आ गए आप, तो tan 0 पढ़ा था, tan 30 पढ़ा था, ये बीच कहां से लेके आ गए सर जी, कहां से बताएंगे इसका वैल्यू, बता सकते हैं अगर ये फॉर्मूला पता है। tan 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan 15 का मतलब है 45 माइनस 30।
अब बोलोगे सर मैं तो 75 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, लिख लो। 75 पता है क्या? नहीं, इसलिए दिमाग लगाएंगे और tan 15 अगर कैलकुलेट करना है तो 45 माइनस 30 लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो, tan 45 माइनस 30 का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 into tan 30। सबके वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। tan 45 से बचपन से जान रहे वही हुआ था ये लोग। tan 30 कितना, tan 30 is 1/√3, 1 प्लस tan 45 अगेन 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 1/√3। ये √3 एचएम लेके जब इधर भेजोगे तो उसको प्यार से और क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1, √3 इसका एचएम और √3 इसका एचएम गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू tan 30 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। फिजिक्स में कभी-कभी ये काम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। स्पीड पॉज करना है, सबको नोट कर लेना है। कुछ और भी फॉर्मूलाज है तो एक बार मैं खुद रिवाइज कर लूं फॉर्मूला और क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं। गलत फॉर्मूला बताने से अच्छा रिवाइज कर लो फॉर्मूला, ठीक है। नोट करेंगे।